मिरर और वाटर इमेज। बोर्ड भी ध्यान दो। जैसे एक सवाल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे राजू, RAJU, और यहाँ पे मैंने रखा दर्पण या मिरर। देखो इधर ये लिखा हुआ राजू, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे बीच में दर्पण क्या है, कांच या फिर दर्पण है। तो ये राजू इस कांच में कैसा दिखाई देगा? देखो यू तो कैसा होगा, सेम, यू तो सेम का सेम रहेगा ऐसा। अब ये मत बोल देना सर यहाँ पे छोटा था यहाँ पे बड़ा कैसे हो गया, वो सेम रहेगा, ठीक है ना। हाँ, और जे कैसे बनेगा, देखो जे लाइन तो ऐसे रहेगी। अब ये देखो सीधा सीधा है तो यहाँ पे सीधा सीधा करो, ये उधर मुड़ गया ना तो यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ेगा। ऐसे मान के चलो कि ये दिख रहा है राजू, इसको ऐसे पलट दो, ये पेज ऐसा है, इस पेज को ऐसे पलट दो, तो ए कैसे होगा बताओ, ए का ए सेम रहेगा, सेम रहेगा। आर कैसे बनेगा, देखो देखो आर, ये डंडा ऐसे होगा, ये देखो इसके पास है मिरर के, तो यहाँ पे मिरर के पास ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओके। ऐसे देखो ये वाला, ये ऐसे जो मुड़ा हुआ था ना ये वाला भाग, ये देखो दर्पण के पास में है, तो यहाँ पे भी देखो दर्पण के पास में, ये डंडा भी देखो ऐसे दर्पण की तरफ आ रहा है, ये भी देखो डंडा दर्पण की तरफ आ रहा है, बस। तो इस राजू का ऐसा हो गया दर्पण में, ठीक है। एक बात बताओ, पहले एक काम करो, सारी एबीसीडी के लेटर लिख दो, दर्पण में कैसे दिखाई देंगे, और इनमें कौन कौन है जो चेंज होते हैं, कौन कौन चेंज नहीं होते हैं वो भी बताओ। जैसे ओ दर्पण में चेंज नहीं होगा, ना होगा वाटर में भी, ओ सेम रहता है दोनों जगह। यहाँ पे देख लो यू भी सेम है, वी भी सेम है, वी दर्पण में सेम रहता है जबकि उसमें वाटर में सेम नहीं रहता है, वाटर में घूम जाता है। देखो वी ऐसा है ना, तो वाटर में कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, वही है ना। तो ऐसे सारे पहचान करो। देखो ए, क्या ए चेंज होता है, ए तो सेम रहता है। पहले दर्पण में देखो मिरर, सबसे पहला टॉपिक लिखा तो मिरर इमेज, ठीक है ना, वाटर बाद में देखेंगे। मिरर में देखो क्या ए चेंज होता है, नहीं होता है, तो ए सेम रहता है। बी देखो, बी तो चेंज होता है, बी कैसे बन गया, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, इस प्रकार से, ये बी है तो ऐसा बन जाएगा। सी देखो कैसे बनेगा, सी ऐसा है, उस साइड में ऐसा बन जाएगा, ठीक है। डी देखो, डी भी चेंज होगा, तो ऐसा करके एबीसीडी के वर्णमाला के सारे लेटर देख लो, ठीक है। ई देखो बाद में, ई भी होता है, ई अभी यहाँ पे ऐसे, फिर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। एफ यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। एफ के बाद में जी यहाँ पे ऐसा है, वहां पे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, ठीक है। जी के बाद एच नहीं हो रहा है, एच सेम है, देखो एच सेम है, तो यहाँ पे लिख दो एच, एक ए एक एच, ठीक है। फिर देखो डी तो बनेगा, डी तो ऐसा है तो फिर उल्टा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, हाँ डी तो ऐसा बन जाएगा, ये वाला ऐसे। आई सेम रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो आई। तो अब पता करके बताओ कितने लेटर है जो सेम रहने वाले। अब सवाल में ऐसे आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से कितने लेटर है जिसके मिरर इमेज सेम है, मिरर इमेज समान है, ओ सेम है, ठीक है। एम देखो ऐसा है और इधर भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक लाइन से चलो ना, सीधे डब्ल्यू पे क्यों आ रहे हो, आई जे नहीं है, के नहीं है, एल भी नहीं है, एन है क्या, नहीं है। देखो एन कैसा बनेगा, एन यहाँ पे ऐसा बनेगा, उधर ऐसा बनेगा, ऐसा कैसा बनेगा, उधर देख लो, ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर आगे देखो, ओ आ गया, पी तो उल्टा हो जाएगा, पी देखो इस प्रकार ऐसे हो जाएगा, ये पी का क्यू हो जाएगा और क्यू का पी हो जाएगा, वो नहीं होगा, पी क्यू नहीं होगा, बड़ा क्यू भी नहीं होगा, बड़े क्यू के ये हो जाएगा, इसमें ऐसा है तो इसमें ऐसा बन जाएगा, आर भी नहीं होगा, ये देखो एस भी नहीं होगा, टी हो जाएगा, टी सेम रहेगा, ठीक है। यू भी सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम रहेगा, एक्स भी सेम रहेगा, वाई भी सेम रहेगा, वाई सेम ही रहेगा ना, अरे वाई देखो इस प्रकार, बड़ा वाला तो सेम रहेगा, छोटे वाला भले कर दो ऐसा है तो उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा, वो देख लो वाई। जेड भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने है देख लो, ये 11 लेटर है, कितने हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 11 लेटर है जो क्या है, सेम रहने वाले हैं, ओके। अब आपका होमवर्क क्या है, आप वाटर इमेज चेक करोगे। वाटर इमेज का मतलब बस इतना होता है कि यहाँ पे दर्पण ऐसे है और उस साइड में दर्पण बस नीचे रख देना, सेम,
लेटर के इस दर्पण को यहाँ से की जगह यहाँ पे रखना है। जैसे कि मान लो ए, कौन सा लेते हैं ए, और दर्पण हमने रख दिया यहाँ पे मान लो, तो ए कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसको ऐसे लेके आ जाओ, इस ए को ऐसे सुला दो नीचे, बी को देखो, बी ऐसा है तो बी यहाँ पे नीचे जाएगा तो कैसा होगा बताओ, बी सेम रहेगा। ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग ऊपर आ जाएगा और ये वाला भाग नीचे आ जाएगा, लेकिन है तो सेम, सेम है, ठीक है। सी, क्या सी सेम रहेगा, देखो ऐसा है, ऐसा घुमा दो, ये सेम रहेगा सी। तो डी देखो, हाँ वाटर में। तो अब ये सारा आपका होमवर्क है, ये काम आप घर पे जाके करोगे, ठीक है, एबीसीडी के वाला। अगला सवाल देखो, स्मॉल लेटर का भी देख लेना, ठीक है। सिखवाल, एक सवाल दिया हुआ है सिखवाल। यहाँ पे है दर्पण, बताओ दर्पण पर आकृति कैसी दिखाई देगी, इस सिखवाल की दर्पण पे कैसे दिखाई देगी। देखो एल कैसे बनाए, ऐसा बनेगा एल, ऐसे बनाते जाओ सब। ए कैसे बनेगा, सेम। डब्ल्यू कैसे रहेगा, सेम। एच कैसे रहेगा, सेम। के कैसे हो जाएगा, के ऐसे हो जाएगा ना। आप ऐसे बात कर सकते हो कि ये दर्पण है, ये वाला के देखो दो साइड दिख रही है, ये वाले दो, ये दो इस दर्पण की तरफ है, देखो दर्पण के पास में, तो ये भी देखो दो इस दर्पण के पास में इधर, ठीक है ना। फिर देखो ये डंडा इधर, तो ये डंडा इधर, फिर आई, आई तो सेम रहेगा। और एस ये ऐसे है ना, तो वहां पे जाके कैसे बन जाएगा, ऐसा बनेगा क्या, ठीक है, बना देना इस प्रकार से। तो इसकी कौन सी आकृति है, ये वाली, कौन सी है, मिरर इमेज, ठीक है। अगला सवाल देखो, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो दे रखा वो सही कर देना। अब नाम वाले आप सारे कर दोगे ना खुद से, सारी एबीसीडी अपन ने देख लिए, वहां से देख देख के कर देना कौन सा है। छह का उल्टा, इस छह का दर्पण प्रतिबिंब, कैसे बनेगा बताओ, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये छह ऐसा है, तो यहाँ पे ऐसा। आपके कॉपी में तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप बना के देख सकते हो, बना के देख सकते हो ना किस प्रकार से। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, छह, क्या लिखोगे, ये आ गया छह। कुछ मत करो, इस पेज को पलट दो बस, इस प्रकार से यहाँ से देख लो आप, ये छह यहाँ से कैसा दिख रहा है, ये देख लो, दिख रहा है ना ऐसा। तो यही बस इसका क्या है, मिरर इमेज। कॉपी पे आपने छह को लिखा, इस पेज को ऐसे घुमा दिया, यहाँ पे बन गया देखो ये नौ, ऐसा इस तरह से। ये देख लो सेम बना के नहीं बना, ये वाले सेम, ठीक है। अगला देखो, बनाओ इसकी मिरर इमेज बताओ, ये मिरर में कैसा दिख रहा होगा। ऑप्शन लिखो या रहने दो, ऑप्शन की आवश्यकता है नहीं, ऐसे कर दो आप, हैं। अगला सवाल देखो एक और, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, दूसरा कैसा है, ई। इसमें यहाँ पे मिरर है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मिरर है। अगला सवाल चौथा,
बनाओ। पांचवा सवाल, छठा सवाल, इस छठे में दर्पण है, पांचवे में ये रहा मिरर। चौथे के अंदर मिरर बना दो राइट साइड में। सातवां सवाल लिखो। आठवां लिखो। आठवां इंपोर्टेंट। आठवें के लिए ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे यस है, ODD, ODD ये भी डी है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन। टोटल कितने सवाल है? 8 है। 8 के आंसर बता दो। दूसरा सवाल कौन सा है? ठीक है, वेरी गुड, ये तेरा सही है दूसरा। इसका ये आंसर है, ठीक है। सबस तूने सारे कर दिए। इसमें ये उस्ताद है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में कंकुर ने सबसे पहले किया, सभी के सभी। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल के अंदर वो एक्सरे वगैरह होते हैं, ये देखते हैं ऐसे ऐसे घुमा के, नहीं देखते, पहले ऐसे देखेंगे सीधा करके, फिर ऐसे घुमा के देखेंगे, तो इनको वो पूरा नॉलेज है कि घूम के कैसा दिखेगा, इधर कैसा दिखेगा। 8वें में, 8वें में तो सीधा दिख रहा है, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। एक बात देखो, ये सेम डंडा तो रहने वाला है ही नहीं 8वें में,
वो सोचो ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 8वें के अंदर तो 1 सेकंड लेनी थी आपको, क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ पे अगर दर्पण है तो ये वाला डंडा ऐसा दिख रहा है आपको, ये घूम के ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। और ऐसे डंडा केवल एक ही ऑप्शन में, बी में, ये देखो, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी वैसे, तो सिंपल, बाकी देखना ही नहीं कुछ भी। 1 सेकंड के अंदर आंसर है इसका, तो 8वें का, तो बाकी का खुद देख लो। और इस सवाल का आंसर आपको कहां से मिलेगा? आपने देखा था वहां पे कि जल प्रतिबिंब में कौन कौन से अक्षर सेम रहते हैं, कि ओ दोनों में सेम रहता है। आपने फिर कौन सा, आई दोनों में सेम रहता है। फिर ये देखो डी भी सेम रहता है, इसका तो सेम आ जाएगा। बाकी वाले देख लो कौन सा है, इसका तो मैंने बता दिया, ये वाला। इस वाले चित्र का गोल गिरा का तो गोल गिरा बनेगा सेम, प्लस का प्लस ही रहेगा, बस ये दोनों चेंज हो जाएंगे और ये दोनों अपनी जगह चेंज कर देंगे, बस इतना ही होगा। ये गोला यहाँ पे भी है, गोला यहाँ पे भी सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे भी, प्लस यहाँ पे भी रहेगा, बस ये वाला गोला हट के यहाँ आ जाएगा और ये वाला गोला यहाँ पे आ जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ठीक है। ये वाला इसको देखो, ऐसे देखो, ये पकड़ा यहाँ पे ऐसे, ये वाला यहाँ से पकड़ो, इसको ऐसे ले आओ। दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये लेटर ऐसा है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, ऐसे घुमा दिया। मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, तो यहाँ पे कैसा बनेगा? इस प्रकार बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ से पकड़ दिया, ऐसे घुमा दिया। इसमें क्या करेंगे, इस आर को पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे, इस आर को पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे। ये वाला आर यहाँ पास में आएगा, ये वाला दूर है तो दूर रहेगा। ध्यान दो, इस दर्पण के पास में कौन है, ये है, तो ये वाला उधर आएगा। इसको जब यहाँ से घुमा के ऐसे करेंगे तो ये आर सीधा बन जाएगा ऐसा, और ये वाला आर इधर घुमा के जाएंगे तो ये उल्टा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये तो सिंपल है। आगे देखो, ये एम और डब्ल्यू दर्पण में कैसे बनेंगे? क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा दो। जैसे मार्कर है ना, मैं बता रहा हूँ, इस मार्कर की बताओ दर्पण वाटर इमेज कौन सी होगी, तो इसको आप ऐसा कर दो बस। जो ऊपर वाला भाग होगा वो नीचे, और नीचे वाला भाग ऊपर। अब ऊपर वाला भाग कौन सा, ये वाला। अब ये वाला कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो इसका कौन सा बनेगा, एम बन जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू बन जाएगा ये आंसर। और कौन सा बचा है, ये बताओ इसका आंसर। छठे का तो हो गया, छठे को तो मिटा दो, जो कर दिया वो सब मिटा दो पहले। ये लो, ये 8वां भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। प्लस माइनस पहले से दे रखे हैं, बीच में दे रखे हैं ना यहाँ पे। डी सही नहीं किया, सी किया सही। बी सही है, डी कहाँ है सही? ये वाली लाइन वाली सही है, देख ये देख, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, अभी भी दिख रहा है। अब देखो, प्लस तो सेम रहेगा, प्लस तो बदलेगा नहीं। अब ये चित्र जाएगा ऐसे, तो ये बिंदी आ जाएगी यहाँ पे, और ये चली जाएगी यहाँ पे, तो ये बिंदी तो यहाँ पे होगी। इधर देखो बोर्ड पे एक बार, ये वाला ऐसे होगा, तो ये बिंदी कहाँ जाएगी, उस साइड जाएगी, और ये उधर दिख रही है वो बिंदी इधर आएगी, तो ये वाली बिंदी इधर आ गई और ये उधर चली जाएगी यहाँ पे ऐसे। और ध्यान देना, ये पूरा चित्र ऐसे घूम रहा है, ना कि ये ऐसे। इस वाले को आप नीचे नहीं लेके आओगे, ये वाला यहाँ पे आएगा, मतलब इस साइड में यहाँ आ जाएगा। ऐसे घुमा रहे हो, रोटी होती है रोटी, आप सेकने के लिए दोनों तरफ नहीं घुमाते, ऐसे से सोचो ना कि ये रोटी है, इसको आप ऐसे घुमा रहे हो, दूसरी साइड से कैसे दिखेगी, ये वाली रोटी आप ऐसे घुमा रहे हो, तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, आप अंतर्यामी हो, आप क्या हो, अंतर्यामी। आपके पास जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति ये कि आप बोर्ड की तरफ भी जा सकते हो, बोर्ड के उस तरफ भी। तो एक बात ये सोचो कि चित्र ऐसा कैसे सेम बना हुआ है, आप बोर्ड की दूसरी तरफ जाके ऐसे देख रहे हो, आप ऐसे समझो चित्र सेम बना हुआ, आप ऐसे तो कर सकते हो, चित्र बना हुआ आप ऐसे खड़े हो। अब इस चित्र को जरा गौर करके आपके सामने ले आओ, बस यही इसका मिरर इमेज है। इसको पकड़ो यहाँ से, आपके नजरों के सामने ले आओ जैसा का तैसा। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ, ये चित्र यहाँ ऐसा दिख रहा है। देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, ये वाला चित्र सेम मैं अगर पकड़ के यहाँ मेरी आंखों सामने ले आऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखेगा, ट्राइंगल दिखेगा, वो मैंने यहाँ बना दिया है। ये वाली बिंदी मुझे कहाँ दिखेगी, इस लाइन के देखो दूसरी तरफ, ये वाली बिंदी मैं उधर से दिख रहा हूँ सामने तरफ से, तो ये वाली बिंदी यहाँ आ जाएगी, ये देखो कर दी। और ये वाला ट्राइंगल कहाँ दिखेगा, इस प्लस के यहाँ वाली साइड में नीचे, तो इस प्लस के यहाँ वाली साइड में नीचे, ये बना दो यहाँ पे इस प्रकार से, और सेम रहेगा जैसा यहाँ पे वैसा का वैसा यहाँ पे सेम ऐसा आंसर। इतना काम कर सकते हो। पहला काम, सबसे रामबाण इलाज तो क्या है, आपकी कॉपी में देखो चित्र कहाँ बना हुआ है। अगर चित्र ये लेफ्ट वाली साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, घुमा दो चित्र को और बना दो आंसर। अगर राइट साइड में तो फिर आपकी दिक्कत है, वहां पे आप उसको बीच में से फाड़ के ऐसे नहीं देख सकते ना। एक बात समझो खुद, जैसे ये कॉपी है,
इस कॉपी के अंदर अगर चित्र यहाँ बना हुआ है ऐसे, तो आप इसको ऐसे घुमा के देख सकते हो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना मिरर इमेज हमेशा राइट साइड में बताता है। ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा सवालों में मिरर हमेशा राइट में होता है, लेफ्ट में कोई नहीं बताता है। तो राइट में होता है तो ये वाला पेज बेटर रहता है। जैसे ये बना दिया चित्र, इस चित्र को आप घुमा के ऐसे देख सकते हो कि ये कैसे दिखेगा। अगर मान लो ये चित्र वहां पे एग्जाम में इस वाले पेज पे आया, जैसे ये रहा ये चित्र और यहाँ पे दर्पण है, तो आपको यहाँ से ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, और यहाँ से पेज बीच में चिपका हुआ होगा, तो आप एक काम तो करोगे नहीं कि यहाँ से फाड़ोगे फिर ऐसे देखोगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, ये सेम चित्र पेज ऐसे कर लेना। सेम पेज कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हो पेज ऐसे, बस यहाँ से ऐसे देख लेना। यहाँ से जो चित्र आपको दिखेगा वही का वही आपके क्या है, मिरर इमेज, जो यहाँ से दिखेगा। बैक साइड में चले आना है। जैसे बोर्ड है, ये चित्र दिख रहा है, इस बोर्ड के उधर साइड में देखोगे तो कैसा दिखेगा ये चित्र, सेम, बस बदलना कुछ नहीं है। तो जब हम यहाँ से ऐसे दिखेंगे ना, तो त्रिभुज ऐसा आएगा, वो सेम दिखेगा, यहाँ ये सेम बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, ये करो, देखो ये 4। अब आप खुद करो, सोचो, देखो ये 1 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब आप उधर साइड से देखोगे तो 4 कैसा दिखेगा, देखो इस साइड ऐसा 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 दिखेगा, इस प्रकार से ये दिखेगा ना। 3 कैसा दिखेगा, देखो 3 ऐसा दिखेगा। आप यहां से देख रहे हो सामने से, ऐसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा या नहीं दिखेगा। 2 कैसे दिखेगा, देखो 2 आप देख रहे हो, 2 ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, 2 ऐसा देख रहे हो, इस प्रकार से। ठीक है, और एक कैसा दिखेगा, देखो एक तो ये वाला डंडा तो सेम रखोगे, आप ऐसे सेम रखोगे, ये डंडा देखो उधर है तो इस साइड में उधर हो जाएगा, इस प्रकार से। ओके, और 0 का तो 0, 0 का तो ये आ गया। अब आई बात समझ में। मिरर और वाटर इमेज लगभग खत्म है, कंप्लीट है, इसके अलावा कोई प्रश्न है नहीं। अब कोई और सवाल है तो ले वो आप कर देते, और बाकी वाले सारे होमवर्क में करना है। ये करो, चलो लिखो फटाफट से। एक बात देखो, सवाल नंबर 8वां दिख रहा है, ये पासे के अंदर या संख्या दे रखी है ABC, तो पासे को आप भूल जाओ, बस ABC को याद रखो। ए कैसा बनता है, ये देखो ये वाला। यहाँ पे दर्पण देखो लेफ्ट साइड में, दर्पण कहाँ पे, जब इस पासे को आप ऐसे घुमाओगे तो एक ये ऊपर रहेगा, और ये बी पास में आ जाएगा, घूम के बी पास में आ जाएगा। देखो यहाँ पे दर्पण के पास में कौन सा है, एक तो ये बी वाला ऑप्शन तो सीधे कैंसिल, जो दूर जा रहा है वो तो सीधे कैंसिल, और ABC में से कुछ एक हो सकता है। बोर्ड पे मैं चित्र बनाऊं, ये तो सरल ही है, सिंपल ही है। यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, और इस बार यहाँ पे दर्पण है। यहाँ पे कौन सा बनेगा वो बताना है बस, और उल्टा घूम के, ध्यान रखना, बी घूम के बनेगा। अब देखो ये मत बताना कि सर ये चित्र यहाँ ऐसा उस तरफ ऐसा बनेगा, वो मत देखना। ये हम बना रहे थे ऐसा बना रहे, एक बार समझो, इधर देखो, ये मैंने क्या बनाया, ये जो बनाया है ना अपने पास पासा, ये इस साइड से ऐसा बनाया ना, तो यहाँ पे आप ये मत बोलना कि इस साइड से ऐसे बनाओ, ऐसा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ, ये मैंने इस प्रकार से बनाया, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सेम आपको मिलेंगे, फिर भी बना दिए, बना दो, ए तो सेम रहेगा इस प्रकार से, ये भी यहाँ पे पास है तो यहाँ भी पास रहेगा, और घूम के पास होगा, मतलब ऐसे होगा, और सी यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे दूर है, लेकिन घूम के दूर होगा, मतलब सी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आंसर घर पे प्रैक्टिस करना है इसकी। और 1-2 सवाल अभी कर दो फटाफट। अप्रैल, APRIL, बताओ इसका आंसर बताओ, लिखो, 10 क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट। पहला सवाल लिख दो, APRIL, यो भी क्लास वर्क में लिखो CW। अप्रैल का वो बताना है, व्हाट मिरर इमेज। दूसरा सवाल अभी करने, एक लिखो आप जजमेंट, JUDGEMENT, इसका बताना आपको जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब मतलब दर्पण कहाँ होगा, ऊपर या नीचे। एक लिखो प्रकाशन, इस प्रकाशन का जल प्रतिबिंब। चौथा सवाल कोड, इस कोड का भी जल प्रतिबिंब। 5वां सवाल
छठा सवाल, सातवां सवाल, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट सातवां देखो। भाई आदमी क्या लेके खड़ा है, जैसे मान के चलो त्रिशूल लेके खड़ा है, ये कैसा दिख रहा है, त्रिशूल की तरह दिख रहा है। आठवां सवाल देखो, ओके 8 काफी, चलो। सबसे पहला देखो अप्रैल, इसका क्या बताना, देखो मिरर इमेज बोर्ड पे देख लो, एल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब मत बोलना कि यहाँ पे झुका हुआ था यहाँ पे सीधा है, एल वो सीधा ही है, ठीक है। आई कैसा होगा, सेम होगा। आर कैसे होगा, ऐसे होगा। पी देखो, पी क्यू बन जाएगा, पी क्या बन जाएगा, क्यू। और ए का ए, ये कितने जनों के हैं पहले बताओ, हाथ खड़े करो। सबके, तेरे नहीं है, ठीक है तो हाथ रखो, बड़ा दर्द कर रहा है क्या, लगभग सबके सही है ये। 1 नंबर दे दो, आपको लिख दो 1 नंबर। अगला सवाल देखो, जजमेंट, जजमेंट कैसे बनाओगे, इधर देखो है, अब यहाँ पे 1 नंबर का है, यहाँ पे 1 नंबर का है, ठीक है। अब देखो जजमेंट का बनाना जल प्रतिबिंब। एक बात आपको याद ये रखनी है कि यहाँ पे जैसे आप इसका चित्र बना रहे हो और दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये जिस दिशा में है ना उसी दिशा में रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। जैसे ये हाथ दिख रहा आपको नीचे है ना, तो यहाँ पे भी नीचे रहेगा, बस आगे पीछे होगा, पहले या बाद में। समझ में आई बात। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ये अगर इस साइड है तो ये आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, हाथ जैसे दिशा में वैसे रहेगा। और इनमें ये होगा, ये जिस दिशा में है ना ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसे ये लाइन दिख रही है, ये वाली, ये लाइन के इस तरफ जैसे है ना, तो अब नीचे वाले चित्र में भी इस लाइन के उस तरफ ही होगा, बस ऊपर होगा नीचे होगा वो फर्क अलग है। तो ये वाली लाइन तो मैंने ऐसे बना दी, ये ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, नीचे ऐसे आएगी नहीं आएगी, और ये वाली लाइन कहां बन जाएगी, ऐसे होगी ये। यहां तक देखो किसके ये आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। यू कैसे बनेगा, यू को घुमा दो, ऐसा बनेगा, किसके आ रहा है ये, ठीक है। डी, डी किसके ऐसे बनेगा, डी तो सेम रहेगा, डी तो सेम रह रहा है। जी वाला कैसा रहेगा वो देखो, जी वाला, जी घुमा के हम क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं। जी देखो, जी बड़ा टेढ़ा, जी में टेढ़ा क्यों पता है, क्योंकि वह